मैं हूँ नीपम रॉय, बाय प्रोफेशन एक फैशन डिजाइनर, और हमारे साथ हैं आज। I'm Dr. Purnima Rudraksh. By profession, I'm a medical esthetician and cosmetologist. सो पूर्णिमा मैम, सबसे पहले जो कॉस्मेटोलॉजी एक वर्ड हम लोग सुनते हैं, एज यू आर अ डॉक्टर इन कॉस्मेटोलॉजी, तो हमारे पास ये एक दिमाग में आता है एज अ ले मैन, एक साधारण इंसान के, ये तो सेलिब्रिटीज़ लेते हैं, या आप सोशल मीडिया में हो, या बहुत कॉस्टली अफेयर होगा, या थोड़ा सा भी पूरा जब पूरा फेस चेंज हो जाएगा, या ये सब मिथ हैं एक हाँ ले जी, मैन के। जी। तो इस पे आप क्या अपनी नज़र डालना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे को ये बताना है कि सारे कई ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जो कस्टमाइज होते हैं। ओके। हम पेशेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि एक लेवल होता है इसमें भी, जैसे बाकी ट्रीटमेंट्स में होता है कि ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, तो हम उस हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं। एंड ये ट्रीटमेंट सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं है, ये आम लोग भी करा सकते हैं एंड पॉकेट फ्रेंडली है। हाँ, क्योंकि ये हाँ। एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि एक साधारण आदमी के दिमाग में ये ज़रूर आता है। दूसरा सवाल जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एंड थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक में जी। हम लोग हमेशा देख रहे हैं यहाँ से नीडल जा रही है यहाँ से नीडल जा रही है, तो क्या वो बहुत पेनफुल होता है? तो उस पे ज़रूर नज़र डालें। नहीं, कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स जो हैं वो नॉन सर्जिकल हों। ओके। हाँ, नॉन सर्जिकल हों, और अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट भी कोई करें तब भी हम या तो क्रीम से, या फिर हम एक छोटा सा इंसुलिन वाला इंजेक्शन था उससे एनेस्थीसिया देके तब हम सारे प्रोसीजर करते हैं, तो ये कम्प्लीटली पेनलेस होता है। तो लोगों का ओके। एक मिथ है कि भाई ये पेनफुल है, हम नहीं कराएंगे, नीडल से डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। एंड एक और सवाल था जो कि हमारे सारे व्यूवर्स का था कि एक बार जैसे हमने करवा लिया, या कुछ भी हमने लिप्स में करवा लिया या आईब्रोज में करा लिया, तो हमें हमेशा करवाना ही पड़ेगा? हम नॉर्मल फेस अपना नहीं रख पाएंगे, तो हमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट उसके बाद लेने ही पड़ेंगे? नीपम, इसका बहुत साधारण सा जवाब है। मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऐसे कभी भी नहीं होता कि आपने एक दिन कुछ कर लिया और वो मेंटेनेंस जो है वो हो गई। आप जैसे अपने हेयर कटाते हो हर महीने, आप जैसे कुछ और ट्रीटमेंट्स करते हो अपने हर महीने अपने आप को ग्रूम रखने के लिए, तो ऐसा ही इसमें भी है। अगर आप हर महीने कुछ डॉक्टर के हिसाब से ट्रीटमेंट्स लेते रहेंगे तो आप मेंटेन रहेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक बार करा लिया और अगर वो कुछ उसमें कमी होने लगी तो आपका चेहरा ही बदल जाएगा या बहुत ही नुकसान हो जाएंगे। दिस इज अ मिथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उस ओके। हिसाब से ही ट्रीटमेंट्स जो है होते हैं। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट्स हैं तो वैसे भी इंसान को मेंटेन करना चाहिए खुद को। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थी, कई बार होता है कि हमें कोई एलर्जी हो गई मैम, जी। अरे मैं तो फलाना क्रीम लगाती हूँ, तुम भी ये लगा लो, और होता क्या है कि मान लीजिए उससे किसी को प्रॉब्लम हो गई, तो या किसी ने कहीं कुछ भी करवाया, ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में सक्सेसफुल रहा, तो क्या हम तब प्रॉब्लम होती है तभी भी आपके पास आ सकते हैं? दीपम, गूगल ज्ञान सुना है तुमने? सुना है। बिल्कुल। तो आज के ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो पहले गूगल से बहुत ज्ञान लेकर आते हैं। उन लोगों को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। एक जो प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं हम किसी भी पेशेंट का, वो दूसरे पेशेंट पे कैसे अप्लाई हो जाएगा। ओके। आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, आपकी स्किन अलग है, आपका वाटर कंटेंट इन स्किन अलग है, आपकी एज अलग है। तो जो बीमारी एक पेशेंट से क्रीम या ट्यूब या जो भी ट्रीटमेंट हम बताते हैं उससे दूसरा उससे अगर फॉलो करेगा तो एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं, हो सकता है उनको सूट ना करें। ओके। तो ये एक बहुत ही अच्छा आज मुझे आपसे बात करके लगा, और हमारे व्यूवर्स को भी पता चला कि नहीं भाई, ये कोई बहुत कॉस्टली अफेयर नहीं है, एक आम आदमी भी अपने हिसाब से अपना ब्यूटिफिकेशन कर सकता है। और अगली बार हम किसी को देखें और वो ग्लो करे, तो हम ये समझें कि वो आपके पास आया है। बिल्कुल समझिएगा कि वो मेरे ही पास आया है। थैंक यू। थैंक